आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। सबसे ऊंचा कौन। विंध्याचल प्रदेश के राजा आर्यसेन एक बहुत ही प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके न्याय के प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी। प्रत्येक महीने में वे अपने महल में प्रजा की समस्या सुनने के लिए बैठते थे। इसके अलावा भी वे कभी कभी अपने राजश्री वस्त्र छोड़कर साधारण वस्त्र पहनकर नगर का चक्कर भी लगाया करते थे, जिससे कि प्रजा का वास्तविक हालत का पता चल सके। एक दिन की बात है, राजा ने अपने राजश्री कपड़े उतारे और साधारण कपड़े पहने नगर में घूम रहे थे। नगर में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज अष्टमी का त्योहार था और लोग बाजार में घूम घूम कर खरीदारी कर रहे थे। ऐसे समय में अक्सर चोर जैसे लोग भीड़ भाड़ में घुसकर लोगों का सामान चोरी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए राजा के सैनिक जगह जगह पर खड़े थे, पहरा दे रहे थे और सभी आने जाने वाले राहगीरों पर नजर रखे हुए थे। इसी समय राजा ने भेष बदलकर बाजारों में घूम रहे थे। घूमते घूमते राजा रास्ता भूल गए। रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढने लगे। उन्हें एक सैनिक दिखाई दिया। राजा उसके पास गए और पूछा, महाशय, मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप बता सकते हैं चौहरी बाजार जाने का रास्ता कौन सा है? ये सुनकर वे आदमी अकड़ कर बोला, मूर्ख, तुझे दिखता नहीं है, मैं एक राजकर्मी हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल भाग यहाँ से, किसी और से पूछ। राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाशय, यदि राजकर्मी है तो किसी यात्री को रास्ता बता भी दे तो उसमें क्या हर्ज है। खैर, मैं किसी दूसरे से रास्ता पूछ लेता हूँ। आप इतना तो बता दीजिए, आप किस पद पर हैं और आप क्या काम करते हैं? वे आदमी बोला, अंधा है, ऐसा मेरा पोशाक देखकर पहचानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप सेनापति सिपाही हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा हूँ। तब क्या आप नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा हूँ। तो आप जरूर कोतवाल होंगे। हाँ, तू तो जान गया कि मैं कौन हूँ, परंतु ये तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी एक राजकर्मचारी हूँ। ये सुनकर कोतवाल की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा बोला, नहीं, उससे भी ऊंचा। क्या तुम हवलदार हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। क्या तुम दरोगा हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। क्या तुम हवलदार हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। तब तुम जरूर सेनापति होंगे। नहीं, उससे भी ऊंचा। अब कोतवाल कुछ घबरा सा गया और डरते डरते बोला, तो क्या आप सूबेदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब कोतवाल साहब की सिट्टी बिट्टी गुम होने लगी। उनसे फिर पूछा, आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी रह गई है। तो कोतवाल बड़े गौर से देखा।
कोतवाल ने बड़े बड़े गौर से देखा तो उसे ज्ञात हुआ सादी पोशाक में स्वयं राजा उसके सामने खड़े हैं। उसके होश उड़ गए। वे गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पैरों पर गिर पड़ा और बड़े ही विनती से अपने अपराध को क्षमा करने के लिए कहने लगा। राजा आर्यसेन ने बड़ी ही मीठी वाणी से कहा, भाई तुम पद की दृष्टि से कुछ भी हो, परंतु व्यवहार से कसूरता पर बहुत ही नीच हो। जो जितना नीचा होता है उसमें उतना ही अहंकार होता है और वह उतना ही अकड़ता है। यदि तुम ऊंचे बनना चाहते हो तो पहले मनुष्य बनो, साहसी और विनम्र बनो। अपनी ऐंठ को कम करो। तुम जनता के सेवक हो, इसलिए तुम्हारी विशेष जिम्मेदारी है। राजा की बातें सुनकर कोतवाल शर्म से पानी पानी हो गया और उसने राजा से क्षमा मांगी और कभी भी किसी से इस तरह का व्यवहार ना करने का वादा किया। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। इस घटना को कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन की बात है, राजा आर्यसेन ने अपनी जनता के समस्या सुनने के लिए खुला दरबार लगाया। आज दरबार में सामान्य प्रजा के लोग अपनी अपनी समस्या लेके हाजिर हुए थे। कोई अपने गांव में सड़क बनवाना चाहता था तो किसी की नगर में पाठशाला नहीं थी। कोई अपने प्रदेशों में खेतों की सिंचाई का व्यवस्था करवाना चाहता था तो कोई गरीब ब्राह्मण अपने कन्या के लिए धन मांगता था। राजा ने सभी को समस्या का उचित समाधान किया। शाम होते होते सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए। राजा भी पूरे दिन के थके हुए अपने महल में चले गए। उसी समय महल के द्वार पर 3 आदमी आए और राजा से मिलने के लिए कहने लगे, परंतु द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। कहा कि आज का खुला दरबार खत्म हो चुका है, आप लोग अगले खुले दरबार में आइएगा जो अगले महीने लगेगा। परंतु वे आदमी कहने लगे, उनका मिलना राजा से बहुत जरूरी है। काफी देर तक वे लोग सैनिकों को समझाते रहे। आखिर सैनिक ने उन्हें वहीं रोककर राजा को सूचना दी और कहा, महाराज 3 आदमी जो अपने आप को व्यापारी बताते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें हम बहुत टालने की कोशिश की, परंतु वे लोग जिद पर अड़े हैं। राजा ने सोचा अवश्य ही कोई गंभीर समस्या होगी और सैनिकों ने कहा, उन तीनों को व्यापारियों को महल के अंदर मेरे पास ले आओ। वे तीनों व्यापारी राजा के पास लाए गए। कहने लगे, महाराज हम तीनों रत्नों के व्यापारी हैं। व्यापार के सिलसिले में आपके राज्य में आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप हमारे कुछ सहायता कीजिए। राजा ने बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी, फिर एक एक बोरी गेहूं देने का आदेश दे दिया। ये सुनकर व्यापारी बड़े हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि राजा उन्हें धन से मदद करेंगे, लेकिन राजा का आदेश गेहूं के बोरी देने का था। वे एक एक बोरी लेकर चल दिए। तब राजा ने कहा, तुम्हारे रत्न इसी राज्य के सीमा के भीतर लुटे हैं। ये अन्न भी इसी राज्य के भूमि पे उपजा है।
इससे तुम्हारा भरण पोषण होगा, लेकिन इस गेहूं को खुद ही साफ करना, खुद ही खाना, ना ही किसी को देना, ना ही किसी से मदद मांगना। ये मेरी राजआज्ञा है, इसलिए तुम्हें पालन करना होगा। अब जाओ, 1 महीने बाद फिर आकर हमसे मिलना। तीनों व्यापारी चले गए। उनमें से 2 व्यापारी बहुत ही आलसी थे। उन्होंने बोरी में से थोड़ा सा गेहूं लिया और साफ किया और बाकी गेहूं बोरी समेत चक्की वाले को बेच दिया। तीसरा व्यापारी, जो कि ईमानदार और मेहनती था, वे सारा गेहूं निकालकर उसमें से साफ करने लगा। जब वह खाली बोरी झाड़ रहा था, उसमें से एक पत्थर गिरा। रत्नों के व्यापारी चौंक गया। पत्थर एक अनमोल हीरा था। वे हीरा तराशने के लिए अपने पास रख लिया। 1 महीने बाद तीनों व्यापारी राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा ने उनसे हाल चाल पूछा। 2 व्यापारी तो खाली हाथ थे और कहा, महाराज, गेहूं तो खत्म हो गया है, अब और चाहिए ताकि हम पेट भर सके। जब तीसरे व्यापारी से हाल चाल पूछा गया तो उसने राजा को प्रणाम किया। और तराशा हुआ हीरा राजा को भेंट कर दिया। राजा मुस्कुरा के बोले, ये हीरा तुम्हारा ही है, इसे बेचकर जो भी धन मिले उससे अपना कारोबार करो। फिर राजा ने दूसरे व्यापारी को देखा और बोला, इसे ही रत्न तुम्हारे भी बोरे में रखा गया था, लेकिन तुमने राज आज्ञा का पालन नहीं किया और न ही उन बोरियों में से गेहूं साफ करने की मेहनत की, इसलिए वे रत्न तुम्हारे हाथ से निकल गए। दोनों व्यापारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, जबकि तीसरा व्यापारी बहुत खुश था। राजा ने तीनों व्यापारी को वापस लौटा दिया। बाकी दोनों व्यापारी अपनी अपनी मूर्खता पर बड़े निराश थे और वे सोच रहे थे कि क्यों नहीं की राजा के आज्ञा के पालन। और इस प्रकार राजा आर्यसेन का एक बार फिर से न्याय का डंका बच गया। हमारी कहानी अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।